अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन और सिस्टम हमारा था अब परपीचुअल। परपीचुअल के अंदर लास्ट टाइम हमने ये किया था कौन सा मेथड, फीफो, है ना। अब सेम मैसेजेस अब हम क्या करते हैं, लीफो मेथड। कौन सा मेथड? लीफो मेथड। सवाल सब कुछ सेम है। अब देखो मैं सिर्फ क्या चीज कर रहा हूँ, आप गौर से देखना। मैंने आसानी के लिए बता रहा हूं। अब ये मेथड कौन सा कर रहा हूं मैं, लीफो, सही। अब लीफो के अंदर देखो क्या कर रहे हैं, मेथड लीफो, है ना, कोई और कहानी नहीं। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, ये बेटा परचेज करते हुए कोई एहतियात नहीं है। दोनों मेथड लीफो या लीफो में सेम का है। देखो मैं आसानी है, तो अब मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा, ऐसे उसको हालांकि ऑरली में समझा दूंगा, ठीक है। यहां पर मैं मिटा देता हूं, जो मैं बी में छोटा छोटा मिटाऊंगा तो ये मिटा देगा। सही है, ये तो हमें पता है। ठीक है, या तो ओके। तो देखो परचेज रखते रहे कोई इधर, फीफो में भी लीफो में भी। आज हम लीफो कर रहे हैं। अब मैं शुरू से समझा रहा हूं। सबसे पहले पहली तारीख को इन्वेंटरी 300 यूनिट 55 वाले, तो सबसे पहले आपने पहली तारीख लिखी, ना रिसीव में ना इशू में, डायरेक्ट सीधा गए कहां लिख दिया, बैलेंस में 300 यूनिट 55 वाले मल्टीप्लाई करा 16500। क्लियर, बात खत्म, लाइन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 4 तारीख को फिर परचेज करें, तो 4 तारीख को परचेज करें। परचेज करने में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कितने यूनिट्स, 375 58 वाले, 375 58 वाले मल्टीप्लाई करा, ये लिखा। अब क्या करना, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट और अभी जो खरीदा वो इसके नीचे, बात खत्म, फिर लाइन लगा दी। ठीक है, सेम परचेज करते हुए हमेशा यही करते चले जाएंगे। अब नहीं देखो, फिर दोबारा 12 तारीख को परचेज करें, फिर परचेज 12 तारीख, कितने 400 यूनिट 65 वाले, 400 यूनिट 65 वाले मल्टीप्लाई करा अमाउंट। अब क्या करना, ऊपर का डब्बा कॉपी पेस्ट, पूरा नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला डब्बा पूरा कॉपी पेस्ट और जो अभी खरीदा वो उसके नीचे, बात खत्म, लाइन लगा। यही हमने फीफो में भी किया था, यही हम लीफो में भी करा। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया 20। अब 20 तारीख, अब 20 तारीख आई और 20 तारीख को हमने क्या किया है, सोल्ड, बेचा। अब एहतियात मेथड है ना, ये बताया था ना, अब मेथड को फॉलो करना है। मेथड फॉलो कौन सा, सेल करना है। तो अब क्या चल रहा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और कहां से चेक करना होता है, बैलेंस के लास्ट डब्बे में से। तो लिहाजा बैलेंस का ये लास्ट डब्बा कौन सा है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया। अब ये पहले बिका, तो कितने यूनिट्स बिके, 375। तो यहां से 375 कैलकुलेट करें, तो इसमें से 375 तो पूरे चले जा सकते हैं, 375 इसमें से, और कितने वाले, 65 वाले। ठीक है, तीन सौ 75 मल्टीप्लाई बाय 65, ये हो गया 24 375। बाकी जो बच गया वो कॉपी पेस्ट, तो ये 300 तो छेड़ा ही नहीं, एज इट इज 55 16500, इसको भी नहीं छेड़ा, 375 58 21750, और इसमें से हमने 375 भेज दिए, तो कितने बचे, 25 65 वाले
25 मल्टीप्लाई बाय 65, 16 25, बात खत्म। अब क्या करा दे, एक लाइन, अभी 3 लाइन के बाद आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 20 के बाद 22, फिर बेचा, फिर एहतियात 22 को कितने 175 यूनिट्स, फिर फॉरवर्ड मार्केट लीव को लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही आखिरी डब्बे में से जो सबसे आखिर में है वो पहले निकाल दो, कितने 175, तो यहां से 175 बेचने हैं, तो ये 25 पूरे गए, कितने वाले 65 वाले 16 25, और 375 में से कितने लूं, मुझे कितने करने हैं 175, तो 25 तो हो ही चुके हैं, तो इसमें से कितने ले लूं 150 ले लूंगा, 175 हो जाएंगे, और पर यूनिट क्या है 58, तो लिहाजा 150 मल्टीप्लाई बाय 58, 8700, सही खत्म, 175 यूनिट हो गए, बस जो बच गया तो इसको तो छेड़ा ही, 355 वाले 16500, और इसमें से हमने 150 बेच दिए, तो कितने बचे 225 है ना, 375 में से हमने 150 बेच दिए, 225, 375 थे ना, इसमें से हमने 150 निकाल दिया, तो 225 बचे, और वो 58 वाले 13050, ठीक है भाई। बात खत्म, ये बेच चुके थे, 175 बेच रहे थे, लास्ट इन फर्स्ट राउंड की सबसे आखिर में से जो आया वो पहले लिया, तो ये 25 चले गए, और इसमें से हमने 150 ले लिए, तो ये हो गया 175, पूरे 175 हो गए, इसमें से 150 चले गए, तो कितने बचे 225, और 300 वाला तो सेम ही करेगा, ठीक है, बात खत्म। फिर क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर 24 परचेज किया, उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, परचेज किया कितना 370 वाले 21,000, फिर क्या करेंगे, लास्ट डब्बा कॉपी पेस्ट 300 और 225, 55 वाले और 58 वाले 16,500 और 13,050, और जो अभी खरीदा वो इसके नीचे 370 और 21,000, ठीक है, और फिर बात खत्म हो गई, तो फिर अभी लाइन, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा 31 को बेचा, फिर दोबारा मैथड लीव फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में है वो करेंगे, यहां से बिकना शुरू होगा, तो बेचे कितने 200, तो इसी में से चले जाएंगे, मसला ही 200 यूनिट, और इसका पर यूनिट 70 है, तो कितने हो गए 14,000, बाकी जो बच गया वो लिख लो, 355 वाले एज इट इज आ गए, 16,500, 225, 58 वाले एज इट इज आ गए, 13,050, और इस 300 में से 200 गए तो बचे कितने 100 यूनिट 70 वाले, तो कितने हो गए 7, बात खत्म, लाइन लगाना। अब लास्ट में यार क्या था, अब आपने इस लास्ट डब्बे को कॉपी कर लोगे, तो ये क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, सही, और इस पूरे डब्बे को जमा कर लोगे तो क्या आएगा बताओ,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इस पूरे डब्बे को जमा करोगे तो क्या चीज आ जाएगी? परचेज्ड। ठीक है, तो असल हमारे काम की चीज ये थी 16,500 13,050 0 प्लस 7,000, ये आ गया 36,550 36,550। इसी तरीके से 24,375 प्लस 1625 प्लस 8700 प्लस 14,000 48,700 और उसके बाद 21,750 प्लस 26 प्लस 21 68,750 ये टोटल खरीदा है, प्लस ओपनिंग कितनी थी? 16,500, वही 85,250 इसमें भी आ गया अवेलेबल। अगर मैं एंडिंग 36,550 माइनस कर दूं तो 48,700 कॉस्ट आ रही है। प्रूव हो गया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी ओके हो गया। तो हमारे पास मैंने फीफो से भी कर दिया, लीफो से भी कर दिया। ठीक है, अब हाथ के हाथ में क्या करते हैं, इसको उससे भी कर देते हैं एवरेज वाले से, ताकि ये दोनों कहानी खत्म। कंपैरेटिवली मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता चलता चला जाएगा। ये क्या चीज आ रही है? एंडिंग इन्वेंटरी। ये क्या आ रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या आ रही है? परचेसेस। सही बात। बीको फाइनल में इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या नाम है? मटेरियल यूज्ड। ये इतना यूज हो रहा है, सही है ना? ओके, तो देखो परचेज करते हुए कोई एहतियात नहीं, सिर्फ सेल करते हुए आपने दिमाग लड़ाना है यार कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, फीफो हो रहा है या लीफो। क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी? अब हम आते हैं मूविंग एवरेज यानी एवरेज मेथड। तो इसके अंदर तो कोई इशू नहीं, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। इसको आपने स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी भी कर लेना है, ठीक है, ताकि पढ़ा करके एक एक चीज देख सको, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट मैं आगे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर की हेडिंग वेडिंग तो सब कुछ यही है कि सिर्फ मैं यहाँ पर एवरेज दो, बाकी तो सब कुछ सेम हो। तो लिहाजा मैं सही। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? एवरेज। एवरेज जिसको क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज। ठीक है, अब कौन सा? परफ्यूचर मेथड कहते हैं, मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करें बताओ? वो स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर है क्या समझना। पहले क्या करें? ओपनिंग कितने? 300 यूनिट 55 वाले पहली तारीख को। तो पहली तारीख को 300 यूनिट डायरेक्ट बैलेंस में लिखा, 55 वाले मल्टीप्लाई करके लिखा, कहानी खत्म। इसमें हर दफा बार बार लाइन खींचनी है। अब वही बात मैं सिर्फ इतनी लाइन खींचूं या पूरी लाइन खींचूं, जैसे आपके पास मैं पूरी लाइन खींचूंगा। क्लियर? अच्छा, अब मूविंग एवरेज के अंदर याद रखना, परचेज करते हुए थोड़ी सी एहतियात है, सेल करते हुए कोई टेंशन नहीं। यहां उल्टा काम क्या एहतियात है जरा देखो। हाथ के हाथ वो होगा कैलकुलेशन देनी पड़ेगी, कैलकुलेटर ले लेते हैं। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट? 4 तारीख को परचेज एहतियात है।
375 58 वाला 4 तारीख को खरीदे 375 58 वाला, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 58 21750 21750। यहाँ तक ओके? तो यहाँ तक तो कोई नहीं। अब बैलेंस कैसे लिखेंगे उसको देखो। यहाँ पर क्या करना है, जो यूनिट्स हो उनको जमा करो। पुराने कितने, पहले से कितने 300 और अभी कितना खरीदे 375, तो कितना होगा 3 और 3 600 यूनिट्स ऐड कर ली। इसी तरह कॉस्ट भी ऐड कर लो। पहले कितनी है 16500 प्लस वो कितनी है 21750, ये कितनी आ गई 38250। तो मैंने बैलेंसिंग कैसे करी, दोनों में यूनिट जमा कर लिए, ओपनिंग और अभी जो खरीदे, ओपनिंग 300 अभी खरीदे 375, दोनों यूनिट जमा कर लिए, दोनों की कॉस्ट ओपनिंग की 16500 और 21750 दोनों जमा कर लिया। ठीक है, अब इसका एक नया पर यूनिट निकालो। पर यूनिट कैसा आएगा, कॉस्ट को यूनिट में डिवाइड करा दो, तो 38 250 38250 डिवाइड बाय 675, ये कितना आएगा 56.66666 कब जा रहा है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत एक्यूरेसी आपको चाहिए तो मैक्सिमम 3 डिजिट गिना, तो मैंने लिख दिया 56.66667 तक ले लो बस बहुत। ठीक है, 1-2 यूनिट भी ले लो काफी, मैंने बहुत एक्यूरेसी कर दी 3 यूनिट ले। ठीक है, पर यूनिट पे राउंड ऑफ करके मत लेना, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ तक बस ये काम आपने काम करना है, परचेज करना है। क्या करना है, दोनों के यूनिट जमा करो, दोनों की कॉस्ट जमा करो, फिर कॉस्ट को यूनिट में डिवाइड करके पर यूनिट निकालो। हर दफा ये होगा तो हर दफा कॉस्ट मूव करेगी, इस वजह से इसको मूविंग एवरेज भी कहते हैं। अब क्या करें, फिर लाइन लगाएं। अब इसमें हर दफा लाइन लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है 12, फिर परचेज, फिर एहतियात कितने खरीदे 465 वाले 465 वाले, तो आपने बोला 400 मल्टीप्लाई बाय 65 26,000 है ना। अब बताओ बैलेंस में क्या करेंगे, पहला काम यूनिट्स, और पहले यूनिट जमा करो, तो कितना 675 और 400 6 4 10 75, और अब कॉस्ट को जमा करो 26,000 प्लस 38250, तो ये हो गई 64250। दोनों के यूनिट जमा कर लिए, दोनों की कॉस्ट जमा कर ली। अब क्या करूं, कॉस्ट को यूनिट में डिवाइड करा दो 1075, तो ये आ गया 59.767। ठीक, बात खत्म, लाइन लगा देंगे। ठीक है, फिर दोबारा 20 तारीख को सोल्ड। अब सोल्ड है, अब इसमें कोई टेंशन नहीं, 20 तारीख को सोल्ड करा 375 यूनिट, तो बस कोई टेंशन की जरूरत नहीं, एक ही तो डब्बा है और कितने यूनिट्स बेचे 375, बस यूनिट्स कितने बेचे 375 पर यूनिट यहां से उठा लो जो लास्ट आ रहा है करेक्ट कितना है 59, तो बस ये आ गया 59.767, कोई टेंशन नहीं। सही, जितने यूनिट्स बेचे 375 वो लिखा, और उसका पर यूनिट कौन सा बनाओगे जो अभी तुमने लास्ट करंट अपडेट किया हुआ है 58.767, ये करा बस खत्म, याद कर लिया। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, तो कॉमन सेंस से सोचो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, है ना, तो कितना आ गया 375 मल्टीप्लाई बाय 59.767, तो ये आ रहा है 226, तो 2.6 है ना, तो इसको राउंड ऑफ कर दो। अमाउंट में पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट में जरूरत होती है, अमाउंट में राउंड ऑफ करते हैं। क्लियर। अब बैलेंस लिखना है तो सिंपल माइनस करके बैलेंस लिखना है, कैसे कर,
यार 1075 यूनिट्स थे मेरे पास, 1075 यूनिट्स थे, जिसमें से मैंने 375 बेच दिए, है ना, तो क्या बचा, 700 यूनिट्स बचे, ये ऐसे कैसा है, ठीक है। पर यूनिट इसमें कोई तो ये तो एज इट इज ही उतरेगा 59,767, सही, और सेव कर दो पर यूनिट, कोई ऊपर वाला सेम ही होता है। और उसके बाद कॉस्ट फिर दोबारा करना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या इस कॉस्ट में से ये वाली कॉस्ट माइनस करके भी लिख सकते हो, सेम बात, सही है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसको इसमें से माइनस करके लिख रहा हूं, 64,250 मेरे पास टोटल थी, जिसमें से मैंने 22,413 भेज दी, तो 41,837 ये बची। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो कितने निकाल पाएगा, जो भी फर्क आएगा मल्टीप्लाई बाय 59.767, ये कितना आ रहा, 4141, 837 सेम हो गया, सही। तो क्या करना है बताओ, सेल करते हुए कोई टेंशन नहीं, जितने यूनिट्स बेचे वो आपने यूनिट्स लिखे, पर यूनिट यहां से ऊपर वाले से उठा लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दिया, कहानी खत्म। फिर इस यूनिट्स में से जो यूनिट बिक गया वो बचेगा, ये लिख लिए, पर यूनिट सेम उतर गया, फिर इसकी टोटल कॉस्ट में से जो टोटल कॉस्ट बिक गई है वो माइनस करके लिखे तो ज्यादा है, ताकि पॉइंट्स में भी फर्क है, ठीक है, वरना इसको से मल्टीप्लाई करके लिख सकते, कोई बात खत्म, लाइन लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 के बाद क्या, फिर 22 को क्या करा, फिर बेचा। अब बताओ, अब आपको पता कितने यूनिट्स, 175, तो सेल वाले कॉलम में 175 लिखा, अब पर यूनिट कौन सा डाल दें, बैलेंस की ये वाला, ठीक है, कितना 59.767। अब क्या करूं, 175 मल्टीप्लाई बाय 59.767, तो ये आ गया 175 मल्टीप्लाई बाय 59.676, 10459, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से यूनिट्स माइनस कर देंगे, 900 यूनिट्स, ओ सॉरी 700 यूनिट्स थे, उसमें से 175 बिक गए, तो मेरे पास बचे 525 यूनिट्स, ठीक है। कितने यूनिट्स बचे, 525 यूनिट्स बचे। और पर यूनिट कौन सा उतरेगा, सेम यही वाला 59.767। अब क्या करूं, इनको मल्टीप्लाई करके भी पता मैंने क्या होता है, इसकी कॉस्ट में से 41,837 में से माइनस करते हैं 10459, तो कितना आ गया 31,378, ठीक है, बात खत्म, लाइन लगा दें। उसके बाद 22 के बाद फिर 24 को फिर परचेज किया, 370 वाले, 370 वाले, ठीक है। अब क्या करें, फिर वही यूनिट जमा करते हैं, है ना, 525 और 3 कितना हो गया 825, और कॉस्ट जमा करनी है 31,378 प्लस 21, ये हो गया 52,378, इसको इसको डिवाइड कर दें 825 पे, तो आ गया 63.488, बात खत्म, लाइन लगा दें। फिर उसके बाद क्या करना, फिर 31 को फिर सोल्ड, फिर बेचा, कितने 200 यूनिट, तो सेल के कॉलम में लिखा 200, और पर यूनिट लास्ट अपडेटेड आएगा 63.488। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 63.488, तो आ गया 12697.6 है, तो
7 को मैंने 8 करा दिया। अब क्या करें, इसमें से 200 यूनिट चले गए, 625 और 5 यूनिट तो सेम ही उतरेगा, 488 और इसकी टोटल कॉस्ट 52,378 में से माइनस कर दो जो दिख गई 12,69698। ये हमारे पास आ गया 39,680। सही। फिर अब क्या करें, फिर लाइन लगा दी, फिर ऐड दी है, फिर वही चीज हमारे पास आखिरी वाला जो कॉलम होगा, तो आखिरी कॉलम के अंदर ये आ रहा है 39,680। ये क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। सही। और फिर इस पूरे कॉलम को हम जमा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इस पूरे कॉलम को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, परचेज्ड। अब कर लेते हैं, हमारे पास 22,413 प्लस 10459 12698 ये आ रहा है हमारे पास 45,570 और 21,750 और 26 और 21 ये आ रहा है 68,750 और ओपनिंग कितनी की, प्लस 16,500 85,250 सेम अवेलेबल है। अगर उसमें से एंडिंग में 39,680 लेस करा दूं तो 45570 कॉस्ट आ रही है 100। ठीक है, चाहे तो अब आप एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स कितने थे यार, 625। तो एंडिंग इन्वेंटरी के अंदर यूनिट ये आ रहा है 625। हर लिहाज से प्रूव हो रहा है, हर लिहाज। तो लिहाजा देखिए हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। कौन कौन सा सिस्टम हमने फॉलो किए थे याद है, पीरियोडिक सिस्टम भी कर लिया पूरा, LIFO FIFO एवरेज, उसमें सारी चीजें। इसी तरीके से परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर भी हमने देख लिया FIFO LIFO और एवरेज। कहानी खत्म। असल काम जान यही थी, बाकी तो अपने डिलेटेड छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी हमारी। तो लिहाजा या तो ओके की रिपोर्ट हो गई, डन हो गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब और मजीद आगे क्या चीज प्रोसीड करनी है, अब इसमें भी आप कंपैरेटिव स्ट्रेटजी जब करोगे तो वो तो सेम ही होगी। अब हमने वही स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और दूसरा क्या था, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, रिटेल, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटेल और कॉस्ट प्रॉफिट। अब उसके लिए मैं वैसे सवाल बनाता चले जाऊंगा और सॉल्व करता चलेगा, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।